नहीं, उसको 75+ को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य के लिए है कि लोकसभा के लिए है। समझ रहे ना? तो 45 से 55 गए थे, 10 सीट के हिसाब से दिल्ली में बढ़े हैं 2 चुनाव में। तो अभी अब हम 50 तक गए हैं, 51 तक। समझ रहे हो ना? इस बार पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। दिग्विजयी घोड़ा हमने छोड़ दिया। हिम्मत है कांग्रेस उसको रोक के देख ले। ऐसा है मैडम, मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं। पटवारी, दैनिक वेतन भोगी, आंगनवाड़ी, मितानिन, ये छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे पदों में काम करते हैं। उनके लिए एस्मा है, उनके लिए सब चीज है। गर्भवती महिलाएं बिलख रही हैं, कोई अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर मुड़ा रही हैं। तो ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको वो तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़िया बोलते हैं ना वो। और उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। और जो बाहर से छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए गिरोह लाए, उनके प्रति पूरी संवेदना है। ईडी का बयान किसके पक्ष में, किसके लिए जारी करते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आलोचना किन के लिए करते हैं? जो कहीं ना कहीं से लूट में भागीदार हैं, उनके लिए वकील आता है। अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, और इनके लिए एस्मा लगाया जाता है। इतने लंबा को दिखाओगे नहीं आप यार, हो गया ना? अब कल भूपेश बघेल के मुकाबले कोई चेहरा ही नहीं है बीजेपी। वहीं दूसरी ओर चुनौती भी मान रहे हैं, चुनौती हमारे सामने सरकार बना। चुनौती सीएम का चेहरा होना ये कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुमत आएगा, आपको सीएम दे देंगे हम। और हमने तो उसको चैलेंज किया कि हमने दिग्विजयी घोड़ा ढील दिया। हिम्मत है तो कांग्रेस पकड़ के देखे उसको। हम रेडी हो चुके हैं। छोड़िए बाकी बातों को। नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर हुई है। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं है। नाम बदला गया लेकिन उसे भी गांधी का नाम दिया गया है, राजीव गांधी का नाम। नहीं तो उनके पास और कौन आइडियल है? वो कांग्रेस के बारे में थोड़ी ना जानते। एक परिवार से आगे कांग्रेस निकल ही नहीं सकती। एक परिवार से बाहर सोचेगी तो विकलांग हो जाएंगे वो, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म। अब वो स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे यूथ कांग्रेस और दूसरे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो प्रियंका गांधी के बच्चों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दे, प्रशिक्षण शिविर, फिर संकल्प शिविर। प्रशिक्षण बिल्कुल देना चाहिए। और जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनके बारे में वृहद जानकारी देना चाहिए कि 2 नंबर में शराब कैसे बेची जाती है, रेती चोरी कैसे होती है, नशे का व्यापार कैसे होता है, धान की तस्करी कैसे होती है, कोयले में लेवी कैसे वसूल की जाती है, बांध के पानी को बहा के बेचा कैसे जाता है, उसकी चाबी को कौन रखता था। ये नए जो स्टार्टअप आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन प्रशिक्षण लगातार इस तरीके का चल रहा है, प्रशिक्षण फिर सम्मेलन। क्या लगता है कांग्रेस को कहीं डर है किसी चीज का? ऐसा है, भाग का जो सिक्का होता है ना, बार बार नहीं टूटता। मैं स्वीकार कर लेता हूं कि 15 साल में हो सकता है कि हमसे नाराजगी रही होगी, तो इसलिए मैं कहता हूं वो जीते नहीं है, हम हारे हैं। ये भीतरगातियों की सूची बना, भीतरगाती और जो बागी कार्यकर्ता थे उनकी सूची बना रही है। और बीजेपी में अब जो कार्यकर्ता है, जो बाकी कार्यकर्ता है, उनको मान मल्लवों की भी तैयारी शुरू हो गई है। मतलब उनको मनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी में। देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैचारिक कार्यकर्ता होते हैं। मनाने का सवाल नहीं है।
सवाल एक लाइन का है कि उनकी सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जो किन्हीं कारणों से काम में नहीं ले पाए हैं, अब आह्वान हो चुका है बजा नंगाड़ा कूच का, तो सब कूच के लिए तैयार हो जाए, बस यही है। मानसून सत्र 4 दिनों का रखा गया। मानसून सत्र देखिए, विधानसभा का सत्र यदि 4 दिन का रखा गया है तो इसका मतलब है इस सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, अर्थात कोई बिजनेस नहीं है काम करने के। दृष्टिकोण विहीन सरकार है एक। दूसरा यह हो सकता है कि जनता का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि बजट सत्र में जब भी हमला हुआ, इस सरकार के 4-5 बजट सत्र कभी भी पूरे दिन तक नहीं चले। 17 बीच में करना इस सरकार की प्रवृत्ति है। हो सकता है 4 दिन का 2 दिन में 17 हो जाए। भूपेश बघेल जी में नैतिक ताकत नहीं है विधानसभा का सामना करने की। सीएम का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार बनाना, हम सरकार बना लेते हैं लेकिन उसको रिपीट नहीं कर पाते, ऐसा सीएम ने कहा है। सरकार बनाने का जो उद्देश्य है कांग्रेस का, वो पूरा हो गया। समझ रहे ना? गांधी परिवार और कांग्रेस के ऊपर के लोग भी प्रसन्न है। फ्लो अच्छा था नीचे से ऊपर। कार्यकर्ता भी पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गए। नल, बिजली, पानी, रेती, जल जीवन मिशन, जितने प्रकार की योजनाएं चली, पेरा ढुलाव, लेवी वसूली, ये सब में सैचुरेटेड हो गए। और जन कल्याण का जहां तक विषय है तो उसके लिए तो शासन में ही नहीं आए थे, तो उससे क्या दुख और सुख उनको। कांग्रेस को जो काम के लिए शासन में आए थे उसमें वो सैचुरेटेड हो गए। ये सम्मेलन चल रहा है, कार्यकर्ता जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है, तो विभिन्न क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? आप हमारे फोल्डर को पढ़िए साहब। एक हमारे कार्यक्रम में कहिए 19 तारीख को महासमुंद का लोकसभा स्तरीय प्रबुद्ध सम्मेलन है। उसके कंटेंट को देखिए, उनके विषय को देखिए, उनकी लोगों की भागीदारी को देखिए। आप प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और जो बातें होती हैं, ऐसी बातें आप कांग्रेस के किसी शिविर में कभी सुन ही नहीं सकते। संपर्क अभियान और जो केंद्रीय नेताओं का जो दौरा है छत्तीसगढ़ में, बघेल कह रहे हैं कि पिछला चुनाव जो है जवानों की शहादत और जो है शहादत को लेकर लड़े थे, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर नहीं लड़े थे। अभी इस 5 वर्षीय में कोई उपलब्धि नहीं है, क्या उपलब्धि को लेकर जा रहे जनता? ऐसा है, वो क्या उपलब्धि लेके जाएं उनकी चिंता खुद करें। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं राज्य स्तर में कहने के लिए, देश के स्तर में कहने के लिए, प्रत्येक मतदाता के कहने के लिए। हम मौत की राजनीति नहीं करते, हम झीरम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। आज मनीष कुंजाम जी का बयान आया, आप लोग पढ़िए, मैंने आज ट्वीट किया है। कवासी लखमा जी के लिए क्या शब्द कहे हैं, भूपेश बघेल जी के लिए क्या शब्द कहे हैं, उसका बयान को आधार मान के राजनीति करने के बजाय झीरम की जांच करवानी चाहिए भूपेश बघेल जी को। शराब में जन जागरण करेंगे बोलते, तो सबसे पहले शुरुआत मंत्रिमंडल से करें ना। मंत्रिमंडल के फोटो हैं दारू पीते हुए, वायरल फोटो हैं, देश भर के लोगों ने देखा। तो जनता को उपदेश देने के बजाय कांग्रेस से शुद्धिकरण शुरू करे, मंत्रिमंडल से शुरू करे। पूरे प्रदेश भर में 30 जर्जर सरकारी भवन तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। 287 एकड़ इनकी जमीन है। ऐसा है, इससे पहले भी जमीन बेचने के लिए विज्ञापन हुए थे, नई बात थोड़ी। 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा लिया है, तो नाम कुछ और रहेगा, काम कुछ और रहेगा। हम तो पूछने वाले, आपने कर्जा क्यों लिया? धान में किसानों को बांटने के लिए लिया है, तो 4 साल हुआ है, अभी 5वां साल शुरू नहीं हुआ। 6 चौक 24-25 हजार होगा, बाकी कर्जा क्यों लिया है भाई? सेस भी लगा दिए, सब चीज लगा दिए, आखिर वो कर्जा गया क्या, लिया क्यों गया? और ये जमीन बेच के पैसा कहां जाएगा? अभी इस दौरान जब चुनाव सर पे खड़ा है, नई नई बात करने से कुछ काम नहीं होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।